as we are discussing an assignment in which we will collect data from our family members as well as from 20 households, और उसकी एप्लीकेशन हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन का जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको कैसे हम डिफरेंट किस्म के एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला टास्क ये था कि यू नीड टू कलेक्ट डाटा अबाउट जेंडर ऑफ द person, about usual status, about the age of the person, and we need to present that data into a tabular form. अब वो टेबल कैसे बनाना है ये आप देखें कि कल ये फिल नहीं था, आज मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पहला कॉलम जो है वो दैट इज़ रिलेटेड टू हाउस होल्ड नंबर। तो जब तक एक घर के अफराद चल रहे हैं उसका नंबर सेम रहेगा। तो पहला जो हाउस होल्ड है फॉर एग्जांपल वो नंबर 1 है, उसमें आप सेकंड कॉलम में देखें कि उसका जो फर्स्ट मेंबर है उसकी एज 24 है। अगर वो फीमेल है तो आप एफ़ लिख लें, पूरा फीमेल लिख लें, इट इज़ अप टू यू। और यूजुअल स्टेटस को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अ पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और आउट ऑफ लेबर फोर्स। Similarly, in the first household, the second member is of 3 years of age and that is a female child, and of course that person is out of labor force. तो ये abbreviation की सूरत में लिखा है, you can change your abbreviation. अब पहले हाउस होल्ड में 3 मेंबर्स हैं और तीनों की एज, जेंडर और उनका यूजुअल स्टेटस लिखा है। फिर इसी तरह जब दूसरा हाउस होल्ड चलेगा तो उसमें जितने मेंबर होंगे उतनी दफ़ा उस हाउस होल्ड का नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल इसमें 4 मेंबर्स हैं, ये उनकी सामने थर्ड कॉलम में एज आपको नज़र आ रही है, उनके स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, मेल है या फीमेल है, ये सारा आपने लिखना है। फिर तीसरा हाउस होल्ड, इसी तरह 20 हाउस होल्ड के डाटे को एक टेबल की फॉर्म में आप प्रेजेंट करें। उसके बाद एक दफ़ा आपके पास जब डाटा टेबल की फॉर्म में आ जाए तो अब आप दूसरे टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो सेकंड टास्क था वो ये था कि यू नीड टू कैलकुलेट मीडियन एज फ्रॉम द इंटायर डाटा। आप टेबल को देखें, उसके अंदर जो सेकंड कॉलम था वो एज के मुतल्लिक था। 20 हाउस होल्ड में तकरीबन ऑन एवरेज अगर हर हाउस होल्ड का साइज़ 5 या 6 हो तो 100 या 120 के करीब लोग होंगे। ये 120 जो एंट्रीज़ हैं एज की, इसकी आपको क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। आपने कोर्स पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स का, तो उसकी क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे जब आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, यू कैन कैलकुलेट मीडियन। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस डाटे को एक्सेल में लिखें और उसके बाद इसको आप एक्सेल के ज़रिए इसकी मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन होता ये है कि मीडियन इज़ अ मिडल वैल्यू ऑफ एन अरेंज डाटा। You can also use a software SPSS to perform all the tasks given in your assignment. उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो फर्दर उसके अंदर जो चीज़ें थी हमने ये देखना था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड और आउट ऑफ लेबर फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेल और फीमेल। इसमें मैनुअली भी किया जा सकता है। टेबल आपके सामने, आप इनको काउंट करके लिख लें कि कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। या सिंपल आप SPSS को यूज़ करके क्रॉस टेबुलेशन की ऑप्शन को इस्तेमाल करके एक कंटीजेंसी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसके मुतालिक हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाउ टू इंटरप्रेट कंटीजेंसी टेबल और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस टेबुलेशन। ये मैंने SPSS पे एक जो है एज्यूम्ड डाटा की बुनियाद पे एक छोटा सा टेबल आपके सामने जनरेट किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल है, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, आउट ऑफ लेबर फोर्स और टोटल 28 एंट्रीज थी इसके अंदर। इसमें से अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना हो तो हम पढ़ चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100 है। तो लेबर फोर्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इसी तरह मेल और फीमेल का हो सकता है। एक हाइपोथेसिस ये था कि फीमेल्स आर मोर लाइकली टू बी आउट ऑफ लेबर फोर्स। यू कैन आल्सो टेस्ट फ्रॉम दिस table. So is a simple way of calculating different indicators with the help of a data which we have collected from our family members and friends. अब इन सारी चीज़ों को SPSS यूज़ करके करें तो ज़्यादा बेहतर है। SPSS के अलावा आप एक्सेल के ज़रिए भी कर सकते हैं और इनको मैनुअली भी आप सारी एक्टिविटीज़ और टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं।